अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुबीन फ़ारूक और अपने चैनल माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का जो हमने आगाज़ किया था लेक्चर्स का, तो आज उनका थर्ड लेक्चर है। तो हमारा जो टॉपिक है कि हमने कल इंडिफरेंस कर्व और उसके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के दरमियान रिलेशन को देखा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है, हम इंडिफरेंस कर्व के मैप को और उसकी कन्वेक्सिटी को देखेंगे कि कैसे इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होती है, तो कन्वेक्स होती है बजट लाइन के। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की ज़रूरत में लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो लेक्चर के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में बआसानी पूछ सकते हैं। आपको फ़ौरन ही या थोड़ी देर बाद रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो कई बार रिप्लाई लेट हो जाता है, तो इससे व्यूअर्स नाराज़ मत होइए। कई काम होते हैं ज़िंदगी में हर शख्स को। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम अपना मूव ऑनवर्ड होंगे, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व मैप। तो इंडिफरेंस कर्व मैप जो है, तो यहाँ द एक्स एंड वाई क्वाड्रेंट हाउएवर इज़ डेंसली पैक्ड विद such curves, each corresponding to a different level of utility, because every bundle of good can be ranked and yield some level of utility. Each point must have an indifference curve passing through it. तो ये ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये कोई भी तीन जो इंडिफरेंस कर्व शो कर दी गई है, तो इंडिफरेंस कर्व पर जो पिछली पेज पे बताया गया है कि कोई भी पॉइंट, ये 3 इंडिफरेंस कर्व है। तो फॉर सिंपलिसिटी हम फर्स्ट 1 इंडिफरेंस कर्व को अज्यूम करते हैं, जो यहाँ शो की गई है कि इस पर कोई भी पॉइंट जो x और y है, जो यहाँ इस पर x1 पॉइंट लिया x कोमोडिटी का यूनिट लिए और y1 यूनिट लिए y कोमोडिटी के, तो इस पॉइंट पर जो यूटिलिटी होगी y2 पॉइंट जो है क्वांटिटी ऑफ u, अगर हमने क्वांटिटी ऑफ y है जो y2 ली है और क्वांटिटी ऑफ x है x2 ली है, तो इसके बराबर होगी। यानी कोई भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पर चूज़ कर लें, ये जहाँ है ये जहाँ है, कोई ऊपर भी चूज़ कर लें, तो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल x नोट हो जाएगी तो यहाँ y नोट हो जाएगी। तो कोई भी पॉइंट चूज़ कर लें तो वो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन सेम देगा। तो यहाँ आ जाते हैं, जैसे जैसे हम ओरिजिन से मूव ऑनवर्ड होंगे तो हमारी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। द इंडिफरेंस कर्व, ऐसी इंडिफरेंस कर्व जो ओरिजिन से ज़्यादा दूर होगी वो हायर लेवल्स ऑफ यूटिलिटी देगी। तो ये इंडिफरेंस कर्व प्लेन है। तो देयर इज़ एन इंडिफरेंस कर्व पासिंग थ्रू ईच पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। ईच दीज ऑफ कर्व्स रिकॉर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम विच द इंडिविजुअल रिसीव्स अ सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मूवमेंट्स ए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स मूवमेंट टू हायर लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो नेक्स्ट जो है ये इंडिफरेंस कर्व एंड ट्रांजिस्टिविटी जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये सेम है। तो नेक्स्ट है कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये है कि इंडिफरेंस कर्व वाई इंडिफरेंस कर्व इज़ कन्वेक्स। तो एन अल्टरनेटिव वे ऑफ स्टेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूजेस द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ ए कन्वेक्स सेट। A set of points is said to be convex if any two points within the set can be joined by a straight line that is contained completely within the set। तो ये इंडिफरेंस कर्व की बात की गई है। तो the assumption of a diminishing MRS is equivalent to the assumption that all combinations of x and y that are preferred are indifferent to a particular combination x steric and y steric। तो ये क्वांटिटी, ये कोई इंडिफरेंस कर्व चूज़ गई है, तो ये यहाँ पर क्रॉस होती हैं। तो ये तो पॉइंट ऊपर दी गए हैं, यहाँ कोई भी पॉइंट चूज़ कर लें तो इनका एक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो दरमियान में, जहाँ ये ओरिजिन में टच करेंगे
तो इस पॉइंट को ये कहा गया है ना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो आगे है कन्वेक्सिटी एंड बैलेंस इन कंजम्पशन। तो एंड यूजुअली डिफरेंट बिटवीन द कम्बिनेशन x1 y1 एंड x2 y2। तो इंडिविजुअल है, कोई भी कम्बिनेशन यूज़ कर सकता है जो अपने माइंडसेट के हिसाब से उसे प्रेफरेबल लगता है। तो ये नीचे ग्राफ में शो किया गया है कि यहाँ पर जो इस सेम इंडिफरेंस कर्व पर जो y1 क्वांटिटी है ऊपर पॉइंट पे, इससे कोई भी नेम दे सकते हैं ए, फॉर एग्जांपल ए। तो नीचे जो है x1 कमोडिटी इसी इंडिफरेंस पर जो x की क्वांटिटी ली गई है तो वो x है। तो यहाँ जो दरमियान में है कोई भी क्वांटिटी आप चूज़ कर सकते हैं कंजम्पशन में बैलेंस के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर को कल स्टार्ट करेंगे।